औरंगाबाद में राज ठाकरे अब से थोड़ी ही देर में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और इस वक्त वो होटल से निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां उनका इंतजार हो रहा है। तो राज ठाकरे होटल से रैली स्थल के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में राज ठाकरे संबोधित करेंगे उस रैली को जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा मौजूद है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। आज महाराष्ट्र दिवस है और इस मौके पर राज ठाकरे की ये बड़ी रैली औरंगाबाद में अब से थोड़ी ही देर बाद जैसे ही राज ठाकरे यहां पहुंचते हैं उसके बाद मंच पर वो संबोधित करेंगे उन लोगों को जो वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। 16 शर्तों के साथ उनकी इस रैली को इजाजत मिली है और पहले से ही काफी तैयारियां इस रैली को लेकर की जा रही थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, एमएनएस की तरफ से काफी इंतजाम किए गए हैं इस रैली के लिए। और राज ठाकरे आज इस मंच से क्या कहते हैं, इस बार क्या वो तरीका होगा जिस तरीके से वो सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर, खासतौर से शिवसेना को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा क्योंकि हिंदुत्व को लेकर लगातार राज ठाकरे निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे हैं शिवसेना की जो पहचान रही वो पहचान अब खो चुकी है और उसी को भुनाने की कोशिश यहां पर राज ठाकरे कर रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनने की कोशिश राज ठाकरे की है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं क्योंकि रौनक भी वहीं पर मौजूद थे जिस होटल में रुके हुए थे राज ठाकरे। रौनक निकल चुके हैं और आप भी शायद उस काफिले के साथ मौजूद हैं। कितनी देर का वक्त लगेगा रैली स्थल तक पहुंचने में? आज निश्चित तौर पर शिरीन मैं आपको जानकारी दे दूं कि औरंगाबाद के रामा इंटरनेशनल होटल से राज ठाकरे का काफिला जो सभा स्थल है, सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल स्थल पर जो है वो निकल चुका है। मुख्य तौर पर यहां से राज ठाकरे को सभा मंडप तक पहुंचने के लिए करीबन 15 मिनट का वक्त लग सकता है। इस तरह की जानकारी जो है वो स्थानिक लोगों की तरफ से दी गई है और जो बताया गया है मुख्य तौर पर जिस रास्ते से ये काफिला गुजरेगा उस बारे में मैं दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। मुख्य तौर पर सबसे पहला जो पड़ाव है वो रामा इंटरनेशनल होटल से बाहर निकलकर मेंढा नाका पुल क्रॉस करेंगे। उसके बाद क्रांति चौक पर यह काफिला पहुंचेगा, महावीर चौक और मिल कॉर्नर होते हुए ये सीधे सभा स्थल पर पहुंचेगा। लेकिन दिलचस्प सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही राज ठाकरे अपने होटल से बाहर निकले हैं, रोड के दोनों तरफ उनका स्वागत करने के लिए जो उनके समर्थक हैं, उनको सुनने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी से उनका स्वागत करने के लिए रास्ते के दोनों तरफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ी तैयारी एमएनएस की तरफ से इस रैली को लेकर की गई थी। पहले धारा 144 औरंगाबाद पुलिस की तरफ से लगाया गया था। फिर ये कहा गया था, कयास लगाए जा रहे थे कि परमिशन मिलेगी या नहीं, लेकिन कई शर्तों के साथ ये परमिशन जो है वो दी है और इस वक्त राज ठाकरे सभा के स्थल तक निकल चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या राज ठाकरे इस रैली में बयान देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर सियासी हलकों में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या राज ठाकरे कहेंगे। क्योंकि जैसे ही आज राज ठाकरे की सभा है उसके पहले उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन्होंने राज ठाकरे और एमएनएस का नाम लिए बिना ये सवाल पूछा है कि नए हिंदुत्व को लेकर अपने अस्तित्व बचाने के लिए कुछ लोग जो है वो सियासी ड्रामा राज्य में करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील जो एमएनएस, मैं आपको बता दूं कि कुछ बीच में कुछ लोग जो है वो रास्ते में आ गए थे जिसकी वजह से शिरीन जो राज ठाकरे का कॉन्वॉय है वो थोड़ा सा रुक गया था। पुलिस इस वक्त बीच बचाव कर रही है लेकिन फिर एक बार कॉन्वॉय जो है वो आगे की तरफ निकल चुका है। शिरीन आप मुझे सुन पा रही है जी? तो रौनक हमारे संवाददाता इस काफिले के साथ भी मौजूद हैं जैसे वो जानकारी दे रहे थे। रौनक बताइए। जी शिरीन, जैसे ये काफिला जो है अगले 15 मिनट में सभा स्थल पर पहुंचेगा। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि राज ठाकरे इस रैली में क्या कुछ कहते हैं इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल 3 तारीख का जो राज ठाकरे का अल्टीमेटम है उसकी मियाद 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। राज ठाकरे ने ठाणे की सभा में इस बात का ऐलान किया था कि अगर 3 तारीख तक लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं हटाए जाते तो निश्चित तौर पर उसके सामने बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो राज ठाकरे का काफिला आप देख सकते हैं। राज ठाकरे अगले 10 मिनट में सभा स्थल पर पहुंच पाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।